अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर। मतलब ये हमको जो जिस रास्ते पे पार्टिकल चलता है उसका हमको दे रखा है कि पार्टिकल इस कर्व पे चल रहा है और ये स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से। ठीक है, ए से चल करके इस रास्ते पे ये बॉडी चल रहा है। करा फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द पोजीशन बी of particles such that the average velocity between position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at point B। क्या कहना चाह रहा है कि वैसा अप्रॉक्सीमेटली पोजीशन B फाइंड करना है। इस पे कौन सा पॉइंट B होगा जिस B पॉइंट पे हमको एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा पॉइंट B पे वो दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब हमको ये बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको सेम बताना है। ऐसा कौन सा पॉइंट बी होगा, बी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पे है बी, ऐसा हमको फाइंड करके बताना है। बी कहाँ पे रखें, बी का पॉइंट ऐसा कहाँ रखें जहाँ पे जो ए बी का एवरेज वेलोसिटी होगा और बी का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि हमको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है ना। तो बट एवरेज के लिए तो 2 पॉइंट होना चाहिए। तो वही है कि बी हम वैसा पॉइंट फाइंड करेंगे बी जहाँ पे ए बी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो बी पे है उसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ऐसा हमको कोई पॉइंट फाइंड करना है। ये बी क्लियर है। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम बताते हैं कि कैसे इसको फाइंड करना है। देखिए, हमको जो दोनों का जो डायरेक्शन फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी का, सबसे पहले हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो पहले समझना होगा कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड कैसे होता है। ठीक है, इसका अगर हमको चाहिए डायरेक्शन तो कैसे हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हमको फाइंड करना होगा, एवरेज वेलोसिटी का फाइंड करना होगा। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है क्या, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ये इसको मिलता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन होता है, तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये हम आपको बताए हैं किसका डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से मिलता है। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको इनिशियल पॉइंट पता होता है और फाइनल पॉइंट पता होता है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। जैसे सपोज करते हैं ये पॉइंट ए है और हमारा ये कोई भी पॉइंट सी है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट सी है। तो इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ, तो इसको दोनों को जो हम जोड़ेंगे ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में इसका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात हम आपको बता रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी का हमको डायरेक्शन फाइंड करना है तो वो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। क्लियर है। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड होता है। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका जो हमको डायरेक्शन चाहिए, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो चूंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे होता है, एक इंस्टेंट पे होता है, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वहां पे अगर हम उसको जोड़ेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमको निकालना होता है क्या चीज, टेंजेंट। टेंजेंट हमको देगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन
क्या होगा। जैसे सपोज करते हैं अलग अलग पॉइंट का, जैसे ये ले लो, इसका इधर इस पॉइंट का टेंजेंट किधर बता रहा है, इधर बता रहा है, टच नहीं हो पाया। इस पॉइंट का टेंजेंट किधर बता रहा है, इधर बता रहा है। इस पॉइंट का टेंजेंट किधर है, इधर है। हर एक पॉइंट का आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही होगा क्या चीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ना समझ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको फाइंड करना है उसका डायरेक्शन, तो टेंजेंट देगा इसका डायरेक्शन, टेंजेंट जिधर बताएगा वही डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं सबसे पहले कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हमको कैसे मिलता है। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे मिलता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमको टेंजेंट चाहिए होता है। तो अब इसी दो पॉइंट को देखते हुए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाए, वो पॉइंट हम बी सेलेक्ट करेंगे। देखो ये पॉइंट ऐसा बी है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ का तुम दोनों का निकालोगे, दोनों का तुमको सेम मिलेगा। इस दोनों का जरा जोड़ के देखो, नहीं हो पाया, स्ट्रेट जोड़ना होगा। फिर नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, हाँ ट्राई करते हैं फिर से। हाँ ये ए से बी, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, ये जो डायरेक्शन हुआ ये हमको क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब इसी पॉइंट पे चूंकि ये क्या है, इस तरह से कर्व है, इस पॉइंट का तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट भी क्या होगा, इधर ही आएगा। ये जो टेंजेंट आया ये भी इसी डायरेक्शन में आया। ठीक है। तो ये भी जो हमको डायरेक्शन मिला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मिला। ये जो पॉइंट बी आया ये वैसा पॉइंट है जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, इधर ही है। क्लियर है। अब इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरा निकाल के देखो। इस बी पॉइंट का देखो, ये है 4 5 6, मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 2 के बाद 3। मतलब ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर देखो, क्या पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 5 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये क्या होगा 3 मीटर। ये जो 3,5 है ये क्या है, बी पॉइंट का, मतलब बी का पोजीशन है जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। क्या बात समझ में आ रही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसमें आपको यही बात, दो चीज़ पे ध्यान देना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे मिलता है और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे मिलता है।